हेलो गाइस, जैसा हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जो तय हुआ था, अब हमारी चाय आ चुकी है। पहले चाय की तरफ हम ध्यान आकर्षित करते हैं। एक बार चाय देखिए, चाय आ गई है। लेकिन एक प्लान में थोड़ा चेंज आया है। नमकीन नहीं आई लेकिन नमकीन नहीं आई। डिस्कशन चाय पे भी किया जा चाय सकता पे चर्चा, अब मैं यही टॉपिक का नाम देने वाला था, चाय पे चर्चा। अब हम आगे की चर्चा करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। तो अजय जी के कुछ क्वेश्चन है, वो हमसे पुटअप करेंगे। हम उसका हो सके तो जितना अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो अजय जी, आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। है। अभी आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है? लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उमंग सिटी। ये कहाँ पे? ये है जेवर एयरपोर्ट के पास, नियर जेवर एयरपोर्ट। कैसा लोकेशन कैसा है? लोकेशन बहुत ही जेन्युइन है। लोकेशन यमुना एक्सप्रेस वे है, उससे राइट में लेते हैं अलीगढ़ रोड साइड की तरफ। ये बाजना वाला जो रोड जाता है उस साइड पे। और ये यमुना एक्सप्रेस वे से उतरते ही 14 किलोमीटर अप्रोक्स, इतनी दूर हमारी साइट है। बहुत ही बढ़िया साइट है। अच्छा डेवलपमेंट है साइट पे। वहाँ वहाँ से एक दो रास्ते जाते हैं। एक जाता है बैक साइड से बाजना की तरफ से होते हुए एयरपोर्ट की तरफ, वो 13 किलोमीटर है। अगर हम यमुना एक्सप्रेस वे से जाएंगे तो वो 17 किलोमीटर पड़ता है। और ये साइट, हमारी साइट के अंदर 5 साल से रनिंग में है अभी एक डीपीएस स्कूल, जो अभी रनिंग में है। और दूसरा 7 साल से वेयर हाउस चल रहा है कोल्ड स्टोरेज का, अभी रनिंग में है। वो हमारी साइट पे ही है और हमारी साइट पे अच्छी डेवलपमेंट है। और हमारी साइट साइट पे आइए, विजिट करिए और देखिए उसके। वास्तव में आपको साइट ये पसंद आएगी, आप चाहेंगे ये क्या ना चाह। फ्लैट है? ये फ्लैट नहीं है, लैंड है। लैंड है? लैंड है। कितने कितने स्क्वायर फीट में है ये? ये 100 मीटर के हैं और 120 स्क्वायर यार्ड में। हम अथॉरिटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये मीटर के अकॉर्डिंग जाता है, तो 100 मीटर पे है ये अपना। और वैसे देखा जाए 120 मीटर, 120 गज है। ये 15,000 रुपये मीटर, बोले तो 12,500 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से। नियरेस्ट लोकेशन क्या क्या है? नियरेस्ट पॉपुलर। लोकेशन आपका पहले जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेस वे, फिल्म सिटी, और आईसीआईसी क्रिकेट ग्राउंड खुलने वाला है। और क्या नाम है, फार्मूला 1 रेस 1 जहाँ होती है वो है। और फिल्म सिटी आ ही रही है। बाकी 2024 में आपका रनिंग में आ जाएगा एयरपोर्ट। फर्स्ट फ्लाइट होनी है 2024 सितंबर। मेट्रो भी जा रहा है वहाँ पे? मेट्रो का प्रोजेक्ट है, 2031 तक प्लान किया गया है, वहाँ मेट्रो आ जाएगी। 2031 तक। हाँ, 2031 तक ये मास्टर प्लान है गवर्नमेंट का। 2031 ये एयरपोर्ट जो बनेगा 3 फेज में बनेगा। पहला 2024, 2031, 2041, ये 3 फेज है। 41 तक के प्रोजेक्ट में हमारा आसपास कहीं नाम निशान है गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट। अमाउंट दे के हम लोग रजिस्ट्री करवा सकते हैं? मिनिमम आप रजिस्ट्री आपकी 40%, 50% तक आप देकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। लोन अवेलेबल है? लोन अवेलेबल है। कौन कौन से बैंकों का? ये अभी इस पे बैंक अवेलेबल नहीं है, एनबीएफसी है केवल अभी। इन फ्यूचर क्या पता बैंक भी आ जाए। अभी कॉर्पोरेशन बैंक से हमारी बात चल रही है, अगर वो मान जाते हैं तो हम कॉर्पोरेशन बैंक को इन्वॉल्व करके आपका लोन करा सकते तो जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के पास पैसे रहते हैं उस समय करंट में, हैं। हाँ, लेकिन एक दो सालों कभी दिक्कत प्रॉब्लम्स आ गई और वो फिर अपना उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, उसके लिए क्या प्रोविजन है? देखो आप तो कहीं भी लो, हमारी बात छोड़ो, कहीं भी प्रॉपर्टी लो। अगर आप ऐसे कह सकते हैं बयाना एग्रीमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। जो आपका एग्रीमेंट एज ए बयाना जो भी जाएगा वो गवर्नमेंट वापसी नहीं होता, किसी भी कंडीशन में वापसी नहीं होता। वो तो कंपनी की भलाबंदी होती है कि हम वापसी कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप हमारे क्लाइंट बनो, ताकि आगे भी इन्वेस्ट करो। तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कि 100% केस में हो जाएगा। अब वीडियो बेस का है क्या आपके पास? वीडियोज़ वगैरह सब रहती है हमारे पास। आप बताओ, हमको आपको व्हाट्सएप भी करा सकते हैं चलिए, आपको। तो हम लोग व्यूअर हमारे ये इस वक्त ब्लॉग के एंड में हम लोग वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो भी इसमें ऐड कर देंगे, ताकि आप वहाँ का डायरेक्ट लोकेशन आप देख सकते हैं। अगर कोई विजिट करना चाहता है तो आके विजिट कर सकता है। बिल्कुल जितेंद्र मोस्ट जी इसके वेलकम। पूरा हैं। आपकी विजिट का सारा, आप हमारे ऑफिस आइए, नोएडा सेक्टर 62 में हमारा ऑफिस है। हम आपको कैब से पिकअप करेंगे, यहाँ से आपको साइट विजिट कराएंगे। विजिट कराने के बाद आपको वापसी ऑफिस में छोड़ेंगे, वहाँ तक की पूरी जिम्मेवारी कंपनी की। लीगल में क्या क्या डॉक्यूमेंट? लीगल में डॉक्यूमेंट आपका देखा जाएगा तो कंपनी की रजिस्ट्री होगी, मोटेशन होगा, ये सारी चीज़ आपको करके कंपनी देगी। अभी वहाँ पे करंट फ्यूचर क्या होगा? करंट फ्यूचर देखो, अब फ्यूचर देखो 2024 के बाद आप तो वहाँ नॉर्मल व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचता है, संकोच करता है, वो करंट नहीं कर फ्यूचर पाएगा। मीन्स मतलब 2 से 3 सालों में कितना ग्रोथ कर जाएगा? 2 से 3 साल, मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर, तो ये 2024 में आपकी प्रॉपर्टी 101% डबल होगी। डबल होगी, डबल। इससे बड़ा चैलेंज क्या कर सकता हूँ।
तो इसको परचेज करने के मिनिमम कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी? मिनिमम देखो, हम मानते हैं कि कंपनी को 11,000 का टोकन बनी जाती है। आप बुक कर दे अपना, तो उसके बाद हम आपको 15 दिन का 10 दिन का टाइम देते हैं, ताकि आप आगे की कार्रवाई, मतलब आगे की पेमेंट दे के शेड्यूल बना के उसके हिसाब से करें। लोन, अगर लोन कराना चाहते हैं लोन दे दे, अगर आप वैसे ऑन कैश कराना चाहते हैं, जैसे भी कराना चाहते हैं आप। चलिए, तो आप हमारे व्यूअर को वीडियो भी भेज दीजिएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो टैग विजिट भी कर सकें, लोकेशन उनको पसंद आएगी, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले देखो कोई भी चाहेगा, देखो प्रॉपर्टी लेना चाहेगा, पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसकी लोकेशन। अगर लोकेशन जेन्युइन है तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक बंदा परचेज कर लेगा। तो हमारी लोकेशन बहुत जेन्युइन है, आप आइए विजिट करिए और देखिए हमारी साइट पे क्या डेवलपमेंट है। नहीं, मैंने तो डेवलपमेंट आपको के बाद ही आप, केवल इसलिए बुलाया, ऑलरेडी हमारे पास तमाम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हम लोग तो इनकम टैक्स, जीएसटी तब तक बिल्कुल चीजें बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल, आप तो फिर तो बहुत बढ़िया बंदे हैं, मतलब आपके पास तो हर तरफ के लिंक होंगे। जब आप कह रहे हो कि आपके पास इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले, तो यही बंदे यही इन्वेस्टर बंदे तमाम होते लोग हैं, कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना सर, यही तो बंदे कहाँ, होते लेकिन मेरे हैं। को थोड़ा सा ये लगता है अपने क्लाइंटों को अगर कहीं भेजो तो सही जगह हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे भरोसेमंद है, आप एक बार हमें भी भरोसा करके देखिए। अगर हम भरोसे में कहीं चूक होते हैं तो उसके बाद देखिए मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, भरोसे से हम चूक नहीं हो सकते। चलिए, अच्छा है, अगर हमारे जितने भी लोग हैं इन्वेस्टर हैं, जाएंगे आपकी प्रॉपर्टी को विजिट करेंगे, अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट तो वेलकम, आप हमारी प्रॉपर्टी आइए विजिट करिए। देखने के बाद जब आप अपना फाइनल डिसीजन लीजिए, देखने के बाद ऑटोमेटिक मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी 101% पसंद आएगी आपको, चलिए, लोकेशन के हिसाब से। डेवलपमेंट तो आगे 24 के बाद तो मैं बताऊँ नॉर्मल बंदा वहाँ ले ही नहीं सकता। लेकिन मेरे को एक लगता है कि अभी सबसे पहले अपने व्यूअर को वहां से भेजने से पहले एक बार मैं खुद भी विजिट बिल्कुल करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके डिसीजन अच्छा है कि पहले आप दे के आओ, ताकि आप अपने व्यूवर को कैसे बताओगे कि हम ये लैंड है, कहाँ पे लोकेशन है, क्या है, जब भी तो नहीं, बता। हमें बताना नहीं चाहिए, हमें, मेरे को लगता है कि एक किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए प्रॉपर्टी खरीदना पूरी लाइफ के लिए एक से दो प्रॉपर्टी खरीद सकता है मैक्सिमम, एक बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल इंसान, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैक्सिमम 80 से 90 देखो लाख रुपए प्रॉपर्टी ही। खरीदना एक समझ लो जीवन की कमाई लगाने के बराबर। तो आप इसमें समझ लो कि आप अगर कोई मेरे प्रॉपर्टी, ऊपर भरोसा कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह पे हो, बिल्कुल प्रॉपर्टी बिल्कुल डूबे ना। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा, इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा बड़ा कम ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आप काफ़ी दिन उसमें 7-8 सालों से आपको जानता हूँ, इसलिए मैं एक बार। नहीं नहीं बिल्कुल, आप हमें मौका दे के देखिए। अगर कोई फ्रॉड होता है तो फिर बताइए, फ्रॉड तो हमारे तो है ही नहीं, हम तो हमारे उसमें है ही नहीं कि फ्रॉड चलिए, करें। तो एक बार अगेन आप प्रोजेक्ट का लोकेशन सब कुछ आप हमारे व्यूअर को बता दो आप। लोकेशन आप जाएंगे यहाँ से नोएडा सेक्टर 62 पहुँचे, उसके बाद कंपनी की गाड़ी वो है, पिक एंड ड्रॉप कंपनी करेगी। आप नोएडा मेट्रो पे उतरिए, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, हमारा ऑफिस है। वहाँ पे गाड़ी आएगी, गाड़ी आने के बाद आपको ले जाया जाएगा बाई यमुना एक्सप्रेस वे, आपको ले जाया जाएगा। कम से कम ये हमारे ऑफिस से एग्जैक्ट 100 किलोमीटर दूर है, हमारी साइड एग्जैक्ट नाप रखा है हमने, क्योंकि हमारा आना जाना डेली का लगा रहता है। ठीक है, अब 100 किलोमीटर है, यमुना एक्सप्रेस वे से उतरो तो 13 से 17 किलोमीटर के बीच में हमारी साइड है। चलिए, अभी तक तो हम लोग केवल हंसी मजाक की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे को लगा कि इसको सीरियस है, तो इसको ब्लॉग के थ्रू अपनी आपकी जो बातें हैं, हमारी जो बातें हैं, हमारे व्यूअर तक पहुँचें, अच्छी चीज़ें भी पहुँचनी चाहिए। अब इसको आज से हम लोग शुरुआत करते हैं चाय पे चर्चा, और आज रियल इस्टेट पे बात कर रहे हैं, देखो कल इनकम टैक्स पे। अजय जी हमारे साथी बंदे हैं। आज इन्होंने हमें बुलाया था फुल एंजॉय के मूड में, लेकिन इन्होंने फिर भी काम पे लगा दिया। आज बताओ कैसे माना जाए, कैसे माना जी अजय जी को एंजॉय के मूड में बुलाया गया। नहीं, इंजॉय का मूड है, अगर आपको इंजॉय के साथ साथ पैसे मिल रहे हैं तो क्या बिल्कुल दिक्कत है? बिल्कुल 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 ठीक बात है, एंजॉय के साथ काम होना चाहिए, बहुत बड़ी अच्छी थिंकिंग है। अब ऐसा एंजॉय, नहीं कि किसी को मैं बुलाता हूँ, अगर मैं आपको बुलाता कि नहीं आओ आपका इंटरव्यू लेना है, आप प्रोजेक्ट मेरे को कल भी बता रहे थे, एक हफ्ते से लगातार आप ट्राई भी कर रहे थे, हाँ, तो मेरे को लगा कि केवल उसके लिए बुलाऊंगा तो आप माइंड सेट होके आएंगे। अब ऐसे आप चिल मूड में आए, मैं नहीं, भी चिल मूड में बिल्कुल बैठा हूँ। बिल्कुल। एक क्या कौन सी कहावत है, एक पंच एक, याद है आपको? एक एक पंच। काज, एक पंच दो काज, वो अलग कर दिया उन्होंने। बुलाया तो एंजॉय के मूड में, लेकिन काम यहाँ भी निकाल दिया जी ने, मान गए। नहीं, काम तो देखो क्या कि ऑलरेडी जितने भी लोग हैं आजकल क्या पैसे हैं, सही जगह पे जाने चाहिए, तो मेरा तो ये है कि बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। अगर मैं आपको वैसे डायरेक्ट बुलाता तो आप ऐसे आते सूट वूट टाई बेल्ट लगा के, हाँ तो तो मजा नहीं आता फिर, वो ठीक है। चीजें हैं। तो तमाम लोग ऐसी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, जेन्युइन चीजें हैं, अपना चिल, जितने भी हैं, पूरा हिंदुस्तान तो हम लोगों का भाई बहन ही है, तो उनको मैं नहीं चाहता कि अगर कोई हमारे साथ जुड़ता है तो हम लोग दिल के साथ जुड़ते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी के कहीं, साथ जोड़ो, बिल्कुल उसके साथ लगाओ, बिल्कुल अपनेपन का होना चाहिए। और हम अपने व्यूअर को बताना चाहते हैं, अगर कोई और भी है, अगर चाय पे चर्चा करना चाहता है, तो आज से हमने इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से दिमाग में आ गया मेरे को नहीं ये आइडिया है।
चाय पे चर्चा पे हम अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर किसी का भी मन हो आके किसी चीज़ पे डिस्कशन करना चाहता है तो वो आ कर सकता सकता है। है। और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर एक दे देंगे, जिसपे जितेंद्र जी उठा लेंगे, या मैं या हमारी टीम का कोई मेंबर कोई भी रहेगा, उस तरह का आप एक अपॉइंटमेंट ले लेना, और कभी भी आप लोग आ सकते हो, अपनी चर्चा को, अपनी चीज़ों को बता सकते हो डायरेक्ट पब्लिक को। ठीक है, अब हमारी चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय पी ली जाए। नाम दे दिया चाय की चर्चा, लेकिन चाय अभी तक हमने घूट नहीं ली। ठीक है, नहीं चाय तो की चर्चा पे हम आगे, पहले चाय पी ली जाए, जैसे चाय ठंडी हो रही चलो है। आप ठीक है, चाय अब पी लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके ओके।